सभी फंक्शन f के लिए जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर डिफाइन हो और रियल वैल्यूड फंक्शन हो, साथ ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, और एक साथ में ये कंडीशन है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 1 है सभी डोमेन पॉइंट के लिए। तो हमें किस कंक्लूजन पर पहुंचना है कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव होगा, मीन्स नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सभी डोमेन के लिए, या एफ एक्स जो है वो हमेशा, इसका मतलब है इमेज ऑफ द इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट, ये भी सभी डोमेन पॉइंट के लिए, या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जहां पर x1 x2 डोमेन से आ रहे हैं और x2 जो है वो x1 से ग्रेटर देन और इक्वल है, या फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप सी और डी में से सी और डी को ध्यान से देखें तो अगर एक ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा तो अदर वाला ऑटोमेटिक गलत होगा, और ए और बी को जस्टिफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह, जो गिवन है वो ये है कि एफ एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर डिफाइन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। साथ ही एक कंडीशन गिवन है एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स विच आर कमिंग फ्रॉम डोमेन पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल 0 1। इसका मतलब हुआ वो 1 से ग्रेटर है तो वो 0 से भी ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है सभी डोमेन पॉइंट के लिए फॉर ऑल एक्स कमिंग फ्रॉम 0 1। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जो हमें गिवन था हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो गिवन कंडीशन है, बस इसको हमने दूसरे साइड लिया है। और अगर हमें कुछ ऐसा होता है जो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, dx का वो x हो जाता है x प्लस सी, सेम यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है ये क्या है, चेंज इन x है, यहाँ पर चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, f डैश x किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन इमेज। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एफ एक्स हो जाएगा इस पॉइंट से जो अभी डिस्कस किया हमने, जिसको मैंने ओवल किया, एफ डैश एक्स, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पर 0 है यानी कि ये किसी कांस्टेंट का है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो c ले लिया मैंने। तो अगर अब मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं x1 और x2 जो कि डोमेन से आ रहे हैं यानी कि 0 1 से आ रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल, और उनमें एक कंडीशन है कि x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, क्योंकि इंटरवल है तो इंटरवल में क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, यहां पर एक ऑर्डर प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो की जा सकती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी इन इंटरवल्स। तो इस अगर इक्वेशन, इस इनक्वालिटी को हम यूज करते हैं तो क्या मिलता है, एफ ऑफ x2 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, और जो दूसरा मिलता है x1 पुट करने पर एफ ऑफ x1 माइनस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो हम दोनों इनइक्वालिटी को, क्योंकि साइन सेम है, सबट्रैक्ट करा देते हैं, तो ये हमको मिलेगा एफ ऑफ x2 माइनस x2 माइनस ऑफ एफ x1 प्लस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ x2 माइनस x2, और इन दो को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस x1, और ये ट्रू है फॉर ऑल x2 x1 which are coming from closed interval 0 1 and satisfying x2 is greater than x1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको दे रहा है, तो ऑप्शन डी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रू है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था अदर वाली फॉल्स हो जाएगी। फंक्शन इंक्रीजिंग है
इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन दोनों वे से वो इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रेड पेन से दिखाया, वो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन दोनों तरह से इंक्रीज कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फॉल्स है, और यहाँ पर पूछा गया था मस्ट। साथ ही साथ ये बताया गया है कि एफ एक्स ग्रेटर देन होगा एक्स से, यानी कि जो इमेज है वो इनपुट से फास्ट यानी कि रैपिडली इंक्रीज करेगी। तो ये भी जरूरी नहीं है, आपको ऐसे बहुत से फंक्शन मिलेंगे जिनका इमेज जो है वो इनपुट से स्लो स्लोली रहता है, यानी कि स्लो रहता है, कम रहता है। तो ऐसे आपको बहुत से फंक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपको फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सिर्फ डी है।